पहलगाम के हादसे के बाद वो जो दहशतगर्दों ने कत्लो गारत किया, उसके बाद पूरे मुल्क में खौफ तो फैला ही था। बहुत सारे टूरिस्ट जिन्होंने पहले एडवांस बुकिंग कर रखी थी, होटल्स की, ट्रेन की, प्लेन की, उन्होंने अपने रिजर्वेशन रद्द किए। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इस वक्त किसी भी तरह के खौफ की गुंजाइश नहीं। पूरा माहौल पूरी तरह से सुरक्षित है। जो पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री है, वो भी चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन कहीं कोई रोक टोक नहीं। दहशतगर्द तो मारकर चले गए हमारे बेकसूर भाइयों को, बेगुनाह भाइयों को, हिंदुस्तानियों को उनके सीने में गोली उतार कर चले गए। न जाने कहाँ गायब हो गए, कहाँ लापता है, कोई नहीं जानता। उनको सजा मिलनी चाहिए। बड़ी कार्रवाई का इंतजार है। एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और हमारे जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी साहब लगातार कह ही रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार, हमारी सरकार, पाकिस्तान को करारा जवाब देगी। टीवी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। मैं शुमाली कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में हूं, यानी कि मैं इस टाइम गुलमर्ग के कंगमडोरा इलाके में मौजूद है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, पहलगाम घटने के बाद वादी कश्मीर में काफी ज्यादा माहौल खराब हुआ है। टूरिज्म पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी से लेकर वादी कश्मीर के लोगों ने जो है उस घटना की काफी मजम्मत की है। उसके फौरन बाद जो है टूरिज्म पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा, और अब धीरे धीरे जो है टूरिज्म भी ठीक होते जा रहा है। जो टूरिस्ट है वो भी अब कश्मीर की तरफ आ रहे हैं और अपने सफर को और भी मजबूत बना रहे हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे, कंगनडोरा की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ टूरिस्ट आज मौजूद है। और मेरे साथ जो मेहमानानी गुफ्तगू है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डीबी लाइव के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश साहब, और उनसे भी कुछ सवालात रहेंगे। इन्होंने भी जो है टूरिस्ट के साथ बातचीत की, उन्होंने भी जो है कश्मीर पहलगाम गया और इस टाइम ये गुलमर्ग के इन हसीन वादियों में है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहेंगे? आप कश्मीर में हो, आप पहलगाम गए, और जिस तरह से पहलगाम में घटना हुई है 22 तारीख को, उसके बाद बताया जा रहा है कि खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है। आपने यहाँ पे टूरिस्ट के साथ बात की, घोड़े वालों के साथ बात की। ये जो मैदान है, जिन मैदानों में टूरिस्ट का रश देखने को मिल रहा था, ये सन्नाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वीरान लग रहा है ये मैदान। क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया उबैद। देखिए, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि पहलगाम के हादसे के बाद वो जो दहशतगर्दों ने कत्लो गारत किया, उसके बाद पूरे मुल्क में खौफ तो फैला ही था। बहुत सारे टूरिस्ट जिन्होंने पहले एडवांस बुकिंग कर रखी थी, होटल्स की, ट्रेन की, प्लेन की, उन्होंने अपने रिजर्वेशन रद्द किए। लेकिन जब हम यहाँ आए हैं 2 तारीख से लगातार हैं, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इस वक्त किसी भी तरह के खौफ की गुंजाइश नहीं है। पूरा माहौल पूरी तरह से सुरक्षित है। हर तरह से हिफाजत यहाँ पर मिली हुई है। जो पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री है, वो भी चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन कहीं कोई रोक टोक नहीं है। कश्मीर के लोग, कश्मीर का अवाम इतना जिंदा दिल है, इतना अपनत्व वाला है, इतना अपनापे वाला है कि उससे मिलने के बाद कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता कश्मीर को और कश्मीर के लोगों को। मैं पहलगाम भी गया। यकीनन इस वक्त टूरिज्म बुरी तरह से टूटा हुआ है, मुतासिर हुआ बहुत ज्यादा। वहाँ बहुत कम लोग थे। पहलगाम पर जो सेल्फी पॉइंट है, उसके आगे बेसरन घाटी के लिए जो रास्ता है, हम वहां भी गए थे, वहां तो कोई भी नहीं था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उम्मीद जागी है, लोगों का भरोसा जागा है, धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए हैं। मैं भी अपनी आवाज के जरिए देश भर के लोगों से कहना चाहता हूँ, पूरे मुल्क के लोग, दुनिया भर के लोग, सब लोग इस वादी कश्मीर में आए। ये कश्मीर वैली, कश्मीर वादी उनके इस्तकबाल के लिए पहले की तरह तैयार है, उनका इंतजार कर रही है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे तो जब ये घटना सामने आई तो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस से भी चूक हुई है कहीं ना कहीं। जो वादिया है पहलगाम के, वहाँ पर इससे पहले भी जो है इस तरह की घटना सामने नहीं आई है। क्या कुछ कहेंगे? क्या ये हम ये समझेंगे ये कहीं ना कहीं जो है ये चूक फौज का भी है, सुरक्षा बलों का, जवानों का भी है? यहाँ पे मुझे लगता है सिक्योरिटी फोर्सेज पर जो है वो सवालिया निशान यहाँ पे पैदा हो रही है। देखिए, सवालिया निशान तो लगना ही चाहिए। जमहूरियत में हर कोई जवाबदेह है, उसको सवालों को जवाब देना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि पहलगाम में इससे पहले इस तरह की दहशतगर्दी की वारदातें नहीं हुई हैं। बाकी बहुत सारे इलाके हैं कश्मीर में जहां होती रही हैं सरहद पर, लेकिन पहलगाम में ये होना, क्योंकि सरहद से काफी दूर भी है, वहां तक दहशतगर्द चले आए और 26 लोगों को हलाक करके चले गए, तो यकीनन ये जो हमारे मुल्क की सरकार है, जो फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है, सबकी जिम्मेदारी है। और ये हम सिर्फ एक कोई तोहमत नहीं लगा रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने
खुद कबूल किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने निकलते समय कहा कि हाँ हमसे चूक हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चूक हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कब तय होगी, किस किस की जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब तक एक थानेदार भी सस्पेंड नहीं हुआ देखा जाए तो ये जवाबदेही तो सरकार को लेनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। लेकिन अब उससे आगे की बात करते हैं। अब क्या कर रही है सरकार? दहशतगर्द तो मारकर चले गए, हमारे बेकसूर भाइयों को, बेगुनाह भाइयों को, हिंदुस्तानियों को उनके सीने में गोली उतार कर चले गए, न जाने कहाँ गायब हो गए, कहाँ लापता है कोई नहीं जानता। उनको सजा मिलनी चाहिए। अब सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें ढूंढकर जो माकूल सजा हो उन्हें दे, और उनके आकाओं को, उनके सरपरस्तों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे सरहद पार बैठे आका हों या सरहद के भीतर। मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर हमारे मुल्क की सरहद के भीतर कश्मीर में भी अगर उनको पनाह देने वाले लोग हैं, उनके सरपरस्त हैं, उनको भी ढूंढकर उनकी शिनाख्त की जानी चाहिए और कानून के हवाले करना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। पाकिस्तान इसके खिलाफ इसकी सरपरस्ती कर रहा है, हम सब जानते हैं। बहुत सारे कदम उठाए हैं सरकार ने, उनका भी स्वागत है, लेकिन बड़ी कार्रवाई का इंतजार है। एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और हमारे जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी साहब, वे लगातार कह ही रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार, हमारी सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब देगी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद था, डीबी लाइव का सीनियर कॉरेस्पोंडेंट है, कश्मीर के इन हसीन वादियों में आज मौजूद है, इन हसीन वादियों का सैर कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे पहलगाम घटने के बाद आप भी इस बात से वाकिफ है किस तरह का विरोध हुआ है। गुलमर्ग में था और गुलमर्ग में आप देख सकते हो ये जो मैदान है, जिन मैदानों में काफी रश देखने को मिल रहा था टूरिस्ट का, कहीं ना कहीं ये जो मैदान है, ये जो सरसब्ज मैदान जो है, ये अब कहीं ना कहीं जो है वो वीरान लग रहे हैं। और अब जो है टूरिस्ट भी उनका जो आना जाना जो है अब शुरू होने लगा, और हम भी उम्मीद करेंगे लगातार यहाँ पे टूरिस्ट जो है उनका आना जाना जो है वो इस वादी कश्मीर की तरफ लगातार जारी रहे, अपनी महफिल को सजाए और अपनी सफर को और भी जो है वो खूबसूरत बनाए, मजबूत बनाए। और हम भी ये आशा और उम्मीद करेंगे। और जब हमने घोड़े वालों से बात की, वो भी इंतजार में है कब टूरिस्ट आएंगे, हम उनका जो है वो तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। उनके मुताबिक टूरिस्ट हमारी शान है, टूरिस्ट हमारी जान है। इसी पैगाम के साथ दीजिए सईद उबैद को इजाजत। गुलमर्ग से मैं सईद उबैद, डीबी लाइव के साथ।